describe how we move around. In this part, we are going to solve our textual exercise. Question 1 is answer the following question. Now number 1, WHAT what? IS is TRANSPORT, transport. What is transport? Transport what मतलब क्या? तो ट्रांसपोर्ट क्या है? तो हमने लेसन में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट क्या है. ट्रांसपोर्ट दैट इज द सिस्टम, वो सिस्टम जो हमें मतलब पीपल को, लोगों को एंड गुड्स मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उसे बोला जाता है ट्रांसपोर्ट. तो हम क्या लिखेंगे? अ सिस्टम फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ट्रांसपोर्ट. लेट्स स्टार्ट राइटिंग आंसर. सबसे पहले क्या लिखना है? अ सिस्टम, फर्स्ट लेटर कैपिटल SYSTEM सिस्टम फॉर कैरिंग. कैरिंग का स्पेलिंग CARRYING, कैरिंग. कैरिंग मतलब लेके जाना. अ सिस्टम फॉर कैरिंग जो लेके जाता है. क्या लेके जाता है? पीपल एंड गुड्स, लोगों को और सामान को. पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह. प्लेस मतलब जगह. फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अदर, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. वो सिस्टम को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट. इज ट्रांसपोर्ट. इज ट्रांसपोर्ट. ओके. अ सिस्टम फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ट्रांसपोर्ट. वो सिस्टम जो पीपल, लोगों को और गुड्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उसे बोला जाता है ट्रांसपोर्ट. Now question number 2 is WHICH which, IS is THE the, FASTEST fastest, MEANS means, OF of, TRANSPORT transport. Which is the fastest means of transport? Which मतलब कौन सा? कौन सा means है जो, कौन सा ऐसा साधन है जो फास्टेस्ट है, सबसे फास्ट, सबसे तेज है. तो क्या है? हमने लेसन में पढ़ा था एरोप्लेन. सबसे फास्ट क्या चलता है? एरोप्लेन. तो विच की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एरोप्लेन. फिर पूरा क्वेश्चन में से कॉपी करना है. इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. विच की जगह पे हमें क्या लिखना है? एरोप्लेन. स्पेलिंग ऑफ एरोप्लेन इज EROPLANE, एरोप्लेन. फिर पूरा क्वेश्चन में से देख के हमें लिखना है. इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके. Aeroplane is the fastest means of transport. Now number 3 is HOW how DOES does a SAISL BOAT boat. Sailboat MOVE move. How does a sailboat move? That is sailboat कैसे मूव होता है, कैसे चलता है. तो हमने ये लेसन में क्या पढ़ा था? sailboat कैसे चलता है, कौन सी पावर यूज करता है? विंड पावर. जो हवा या तूफान चलता है तो उसपे एक क्लोथ बंधा हुआ होता है, कपड़ा बंधा हुआ होता है, और उसी डायरेक्शन में वो अपने आप हवा की डायरेक्शन में, विंड की डायरेक्शन में वो चलता है. मतलब वो क्या यूज करता है? विंड पावर यूज करता है. तो हम क्या लिखेंगे? सेलबोट मूव. अब मूव का क्या हो जाएगा? क्योंकि आगे क्वेश्चन में डज है तो हमें मूव के पीछे एस लगाना पड़ेगा. जहां पे भी क्वेश्चन में डज आता है तो जो वर्ब होता है उसके पीछे एस लगता है. मूव्स. अ सेलबोट मूव्स. फिर क्या आएगा? यूजिंग विंड पावर. विंड पावर यूज करके सेलबोट मूव होता है, चलता है. तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट लेटर कैपिटल अ
सेलबोट, मूव का क्या हो जाएगा, मूव्स, पीछे एस लगेगा, मूव्स। फिर क्या लिखना है, यूजिंग विंड पावर, USING, यूजिंग wind, WIND, then POWER, power. A sailboat moves using wind power. Now question number 4 is NAME name, TWO2, MEANS means OF, of, LAND land, TRANSPORT transport. Name 2 means of लैंड ट्रांसपोर्ट। क्या करना है, लैंड ट्रांसपोर्ट के कोई भी दो मीन्स मतलब दो साधन के नाम लिखने हैं। लैंड मतलब जमीन, तो जमीन पे क्या चलता है, कोई भी दो चीजों का, दो साधन व्हीकल का नाम लिखना है। जैसे कि कार एंड बस, दोनों किस पे चलते हैं, लैंड पे, जमीन पे चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नेम टू मीन्स की जगह पे, नेम की जगह पे कार एंड बस, फिर क्या लिखेंगे, आर, देन टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। नेम की जगह पे दोनों व्हीकल्स का नाम लिखेंगे, कार एंड बस। तो CAR कार, AND एंड BUS बस, कार एंड बस। फिर क्या लिखना पड़ेगा हमको, आर मतलब है, ओके। कार और बस आर टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद लिखेंगे आर, और फिर पूरा क्वेश्चन में से देख के हमें कंप्लीट करना है। टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, कार एंड बस आर टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। Now question number 5 is WHAT what, IS is THE the, DIFFE RENCE difference, DET WEEN between, AN AERO PLANE aeroplane, AND and HELI heli, COPTER copter, that is helicopter. What is the difference between an aeroplane and a helicopter? What is the difference? मतलब difference मतलब फर्क। दोनों में, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? दोनों तो उड़ते ही है, फ्लाई करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई फर्क है? तो यस, क्या है, एरोप्लेन फास्ट फ्लाई करता है, फास्ट उड़ता है, एंड हेलीकॉप्टर स्लो फ्लाई करता है, स्लो उड़ता है। तो क्या लिखेंगे, एन एरोप्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट एंड अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज स्लोअर। स्लोअर क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो भी फास्ट तो उड़ता है, बट एज कंपेयर टू एरोप्लेन, एरोप्लेन के कंपेयर में, एरोप्लेन की तुलना में वो स्लो उड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट लेटर कैपिटल एन, एरोप्लेन फ्लाइज, फ्लाइज मतलब उड़ता है, वेरी फास्ट, एंड एरोप्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट। और हेलीकॉप्टर कैसे फ्लाई करता है, स्लोअर। तो अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज स्लोअर, an aeroplane flies very fast and a helicopter flies slower. Question number 2 is fill in the blanks. Here bracket is given. We have to take the help of this bracket and then complete our fill-ups. Now one number, a dash BRINGS brings, CHILDREN children, TO2 SCSOOL school, a dash brings children to school. ओके, तो बच्चों को स्कूल में क्या लेके आता है, स्कूटर, बस, ट्रेन और ट्रक। तो बच्चे किसमें स्कूल आते हैं, बस में। तो वी विल अंडरलाइन द स्पेलिंग ऑफ बस एंड राइट इन द ब्लैंक। नाउ नंबर 2 इज अ dash HAS has
VWO2 WSEELS wheels. A dash has 2 wheels. अभी 2 wheels किसके पास होते हैं? अब हमारे पास क्या रहा है? स्कूटर, ट्रेन एंड ट्रक. तो इन तीन में से किसके पास होते हैं? स्कूटर के पास. सो वी विल अंडरलाइन द स्पेलिंग ऑफ स्कूटर SCOOTER, scooter. Now 3 number, a dash CARRIES carries, HEAVY heavy, LOADS loads. A dash carries heavy load. Heavy load मतलब भारी सामान. भारी सामान कौन उठाता है? ट्रेन के ट्रक, तो ट्रक. We will underline the spelling of truck. TRUCK, truck. A truck carries heavy loads. Now 4 number is a dash RUNS runs, ON on, RAIL WA by railway, TRACAS tracks. A dash runs on railway tracks. रेलवे ट्रैक्स पे क्या चलता है? ट्रेन. TRAIN, train. Now question 3 is match. 1 number BUS bus. अब बस कहाँ पे चलती है? AIR air, WATER water, LAND land. इन तीनों में से बस कहाँ पे चलती है? एयर में, वाटर में कि लैंड में? तो लैंड पे, जमीन पे चलती है. तो 1 नंबर का आंसर क्या होगा? C. Now 2 number is AERO arrow, PLANE plane, aeroplane. एरोप्लेन कहाँ चलता है? एयर, वाटर और लैंड. तो हवा में. एरोप्लेन हवा में उड़ता है. तो एयर. इसका आंसर क्या होगा? A. तो 2 नंबर का A, एयर. Now 3 number is SPEED speed, BOAT boat, speed boat. स्पीड बोट कहाँ पे चलेगी? बोट वाटर में. तो 3 नंबर का आंसर होगा B. Now question 4 is true or false, सही या गलत. 1 number is a TRAIN train, MOVES moves, ON on, THE the, ROAD road. A train moves on the road. ट्रेन कहाँ पे मूव होती है? कहाँ पे चलती है? रोड पे चलती है. यस और नो? नो, ट्रेन रोड पे नहीं चलती. तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स. नाउ 2 नंबर इज अ BUS bus, IS is a, MEANS means OF of, AIR air, TRANS PORT transport. A bus is a means of air transport. जो बस है वो मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट मतलब एयर में चलने वाला साधन है. यस और नो? तो बस एयर में चलती है? नहीं चलती है. तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम? F. Now number 3 is AN, AERO arrow, PLANE plane, aeroplane is THE the, FAS TEST fastest, MEANS means OF of, TRANS PORT transport, and aeroplane is the fastest means of transport. जो एरोप्लेन है वो सबसे फास्ट है. तो इट इज फास्टेस्ट, दैट इज सबसे फास्ट है. इट इज ट्रू और फॉल्स? तो यस. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? T. Now 4 number is a TRAIN train, CAN can, CARR carry, FEWER fuel, PEOPLE people, THAN then, a CAR car. A train can carry fewer people than a car. Train fewer मतलब कम, कुछ ही. Then a car, कार से कम लोगों को उठा पाती है. दैट इज ट्रेन में कार से भी कम लोग बैठ पाते हैं. तो ऐसा होता है ट्रेन में कम लोग होते हैं और कार में ज्यादा? नो. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव 1 वर्ड. नंबर 1 IT, it, CARRIES carries, MANY many, PEOPLE people, AND and, FLIES flies, VERY very, FAST fast. It carries many people. क्या करता है? बहुत सारे लोगों को. मैनी मतलब बहुत सारे लोगों को उठा पाता है. मतलब उसमें बहुत सारे लोग बैठ पाते हैं. AND flies very fast और बहुत ही फास्ट फ्लाई करता है, उड़ता है. तो ऐसा क्या है?
जो बहुत ही फास्ट उड़ता है और बहुत सारे लोगों को बिठा सकता है, तो एरोप्लेन। क्या है वो? एरोप्लेन। AEROPLANE, एरोप्लेन। Now next is IT8 CARRIES carries FEW few PEOPLE people. It carries few people. वो few मतलब कुछ ही लोगों को, थोड़े कम लोगों को उठा सकता है, that is उसमें कम लोग बैठ सकते हैं। AND and FLIES flies SLOWER slower। और कैसे फ्लाई करता है, कैसे उड़ता है? स्लोअर, धीमे फ्लाई करता है। तो ऐसा कौन है जो कम लोगों को उठाता है और धीरे फ्लाई करता है? तो हमने अभी क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा था, लेसन में भी पढ़ा था, हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे हम हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग लिखेंगे, HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। नाउ थर्ड नंबर इज IT8 USES uses WIND wind, TO2 MOVE move, ON on, WATER water. It uses wind to move on water. पानी पे चलने के लिए विंड का यूज, तूफान हवा का यूज कौन करता है? तो हमने ये भी क्वेश्चन आंसर में पढ़ा था, सेल बोट। कौन करता है? सेल बोट, SAIL सेल, BOAT बोट, सेल बोट। नाउ नेक्स्ट इज IT8 is a LARGE large, BOAT boat, and MOVES moves, ACROSS across, SEAS seas. It is a large boat. वो कैसी बोट है? बहुत लार्ज, बहुत बड़ी बोट है। and moves across seas, जो समुन्द्र में भी चल सकती है। तो ऐसी कौन सी बोट है जो समुन्द्र में चलती है? तो शिप। कौन सी बोट चलती है समुन्द्र में? शिप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? SHIP, शिप। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। आपको ये PDF नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।